जय माँ काली। आज मैं आपको बृहस्पतिवार के व्रत की कथा सुनाऊंगी। बृहस्पतिवार के व्रत की विधि। इस दिन बृहस्पतिश्वर महादेव जी की पूजा होती है। दिन में एक समय ही भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्पों को धारण करें। भोजन भी चने की दाल का होना जरूरी है। नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग के फूल, चने की दाल, पीले कपड़े, पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पीले ही वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजन के पश्चात ही कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति देवता अति प्रसन्न होते हैं। धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन होता है। इस दिन केले नहीं खाने चाहिए। बृहस्पतिवार व्रत कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन की कोई कमी न थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भी भिक्षार्थी को कभी कुछ नहीं देती थी, दान पुण्य नहीं करती थी, सारे दिन घर के कामकाज में ही लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उनके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं अपने घर के आंगन को लीप रही हूँ। आपको मैं इस समय कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज फिर आए। फिर उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकार ने उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है। इस समय मैं अपने बेटे को खिला रही हूँ, मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए और उसने उसी तरह से उन्हें टालना चाहा, परंतु महात्मा कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो क्या मुझे भिक्षा दोगे? साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो मैं आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो कि उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी न रखो। सायंकाल को अंधेरा होने पर ही घर में दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण मत किया करो, न ही पीले रंग की चीजें खाया करो। यदि ऐसा करोगे तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारी ने ऐसा ही किया। देखते ही देखते कुछ समय बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े ही दिनों बाद फिर वो महात्मा आए और भिक्षा मांगी। सेठानी ने कहा, महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न तक नहीं है, आपको मैं क्या भिक्षा दूं? तब महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था, जब भी तुम नहीं देती थी, अब तुम्हें पूरा पूरा अवकाश है, तब भी तुम कुछ नहीं दे रही हो। तुम क्या चाहती हो? वह कहने लगी। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्य में जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। और तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के आंगन को गौ के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष हजामत न बनवाए। पीली चीजें खाओ, पीले वस्त्र पहनो, भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल समय दीपक जगाओ। यदि ऐसा करोगे तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण होगी। भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होगी। सेठानी जी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा पहले था। जैसा बृहस्पति देवता ने उनके घर में धन धान्य से भरपूर किया, ऐसे बृहस्पति देवता हमें भी सुख शांति और खुशियाँ दे। बृहस्पति देवता की जय। बृहस्पतिवार की दूसरी कथा। एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे। बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहां आए तो सब के सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व के कारण खड़ा न हुआ, यद्यपि वे सदैव उनका आदर किया करते थे। बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शोक हुआ
कि मैंने गुरु जी का अनादर कर दिया। मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई। गुरु जी के आशीर्वाद से ही मुझको ये वैभव मिला है। उनके क्रोध से अब ये सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। ऐसा विचार कर इंद्र उनके स्थान पर गए। जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए यहाँ पर आ रहा है, तब क्रोधवश उनसे भेंट न करना उचित समझा और अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को न देखा तो निराश होकर लौट आए। जब दैत्यों के राजा विश्ववर्मा को ये समाचार विदित हुआ तो उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों ओर से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने लगे। चारों ओर से हाहाकार मच गया। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सब वृत्तांत बताया और कहा, महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार हमें बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, तुमने बड़ा अपराध किया है जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। अब तुरंत कल्याण इसी में हो सकता है तुम्हारा कि त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूप बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। ये वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गए और बड़े विनीत भाव से त्वष्टा से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनिए जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती कर रहे हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूप पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूप ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र वृषवर्मा को युद्ध में जीतकर अपने इंद्र सिंहासन पर स्थित हुआ। विश्वरूप के 3 मुख थे। एक मुख से वे सोमवली लता का रस निकाल कर पीते थे, दूसरे मुख से वे मदिरा पीते थे और तीसरे मुख से अनादि भोजन करते थे। इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। तब विश्वरूप की आज्ञा अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया। तब एक दैत्य ने विश्वरूप से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम भी दे दिया करो तो अति उत्तम बात होगी। विश्वरूप उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य का नाम धीरे से लेने लगा। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने वृत्तांत जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूपा के 3 रूप सिर काट डाले। मद्यपान करने वाले से भंवरा, सोमवली पीने वाले से कबूतर और अन्न खाने वाले मुख से तीतर बन गया। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्मत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष पश्चाताप करने पर भी ब्रह्मत्या का भी पाप न छूटा, तो सब देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी सहित वहाँ आए। उस ब्रह्मत्या के 4 भाग किए, उनमें से एक भाग पृथ्वी को दिया। इस कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने के लायक भी नहीं होती। साथ ही ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा उस कुछ समय पाकर वे स्वयं ही भर जाएगा। दूसरा वृक्षों को दिया, जिसमें उसमें से गोंद बनकर बहता रहता है। इस कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को ये वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर भी जड़ फिर भी फूट जाती है। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इसी कारण स्त्री हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती हैं और संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिससे फैन और शिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को ये वरदान दिया कि जिस चीज में डाला जाएगा वे बोझ में बढ़ जाएगी। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्मत्या के पाप से मुक्त किया गया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता व सुनता है, उसके सब पाप बृहस्पति जी महाराज की कृपा से नष्ट होते हैं। बृहस्पति देवता की जय।